हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 8 कर रहे हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री। इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3 बहुत ही सक्सेसफुली ख़त्म कर ली हैं और 3 टॉपिक उसमें हमने पढ़े थे। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो पहले हम, क्योंकि हमने अब एक्सरसाइज नंबर 8.4 करनी है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसके लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को समझना है। ठीक है, अब आपके सामने ये बात आती है कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है क्या, आपको पहले ये समझना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है, ये भी फॉर्मूलाज ही हैं। ठीक है, ये मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो इनको ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में आइडेंटिटीज़ हम कह रहे हैं। ये मैथ्स के फॉर्मूले हैं और ये स्पेसिफिकली किसके फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं। ठीक, तो इसमें 3 बेसिक फॉर्मूले तो 3 ही हैं जो आपको लर्न ही करने हैं, इसका कोई भी और अल्टरनेट नहीं है, ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले 3 हैं और उससे फिर कई सारे और जो है रीजनरेट हो जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है, अब आप साइन थीटा, कॉस थीटा इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो चुके हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये है। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आपकी जो है ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। फिर से देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनसे ही जो है आप कुछ और फार्मूलाज को, कुछ और आइडेंटिटीज़ को, इसी को रीजनरेट करके, इसी को रीअरेंज करके जो है वो जनरेट होती हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसी से रीजनरेट कर दिया मैंने, या इसी को रीअरेंज करके एक नया फार्मूला बना दिया। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ, कॉस को इधर ही रखूँ, तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 के उधर ले जाके माइनस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं tan को उधर ले जाऊँ तो एक नया फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ 1, तो इक्वल्स टू 1। ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, या फिर अगर मैं क्या करूँ, 1 को उधर ले जाऊँ तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 2 फार्मूले इससे भी जनरेट हो गए। इसी तरीके से यहाँ से भी हम कर सकते हैं 2 फार्मूले। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा 1। इसी तरीके से अगर 1 को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक ही फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं और फिर इनको क्वेश्चंस पर हमने अप्लाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, गिवन सिचुएशन कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, उस तरीके से हम इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, तो उनको हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते रहेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। हम एक्सरसाइज नंबर आते हैं 8.4 पे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.4 पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो ज़्यादातर फॉर्मूले, ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर क्या, लगभग सारे ही क्वेश्चन प्रूव करने हैं आपको। ठीक है, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है इसमें, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर आप चले तो राइट हैंड साइड को प्रूव कर दीजिए, या राइट को लेकर चले तो उसको जो है लेफ्ट के इक्वल आप प्रूव कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है और ये जो है एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक, और इसमें जो आपकी बुक है उसमें मुश्किल से 12-14 क्वेश्चंस हैं, तो उनको बाय हार्ट आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। खूब बार बार उनको करने की कोशिश करिए ताकि आप जो है उनको ईजिली अच्छे से कर पाएँ। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मे बी, रेशोज साइन ए, tan A and sec A in terms of cot A। ठीक है, साइन ए को, tan A को और sec A को सबको जो है cot A की फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिए, अब हमको इसको सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे, अच्छा साइन ए को आपको कॉट ए की फॉर्म में लाना है। ठीक है, साइन ए को आपको किसकी फॉर्म में लाना है, कॉट ए की फॉर्म में। तो साइन, जो अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई थी उसमें क्या कहीं पर आपको दिखा था कोई रिलेशन जो कि साइन और कॉट के बीच में है? नहीं था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक रिलेशन था जो कि साइन और कॉट के बीच में तो नहीं था, लेकिन किसके बीच में था? कोसेक और कॉट के बीच में था। कोसेक ए और कॉट ए के बीच में था। और कोसेक ए जो होता है वो साइन का ही जो है क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो वहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ से कोसेक या साइन मिल जाए जिससे कि हम कन्वर्ट करके उसको साइन में ले आएँ। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो हम क्या कर देंगे देखिए, इसको इस साइड में लिख लेती हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से 1/, इसको थोड़ा सा और मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ से कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा। ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन को ऊपर ले जाना चाहती हूँ तो मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर साइन ऊपर कर देंगे, साइन थीटा, इसमें ए लिखा है मैंने, थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, तो हमको इसको नीचे करना पड़ेगा, √1/1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने, देखो ये आपसे क्या कह रहा था कि आप जो है साइन को कॉट की फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो हमने साइन को कॉट की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया। तो जो हमने 5-6 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उसी में से हमको देखना पड़ेगा कि किसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है, कि वो कॉट की फॉर्म में किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, दूसरा है आपको tan को कन्वर्ट करना है आपने कॉट में, तो ये तो सीधे ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan a की जगह आप लिख सकते हैं 1/cot a, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यही सीधे यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, tan को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/cot a। ठीक है, उसके बाद आपको करना है sec को कॉट की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, सेक को कॉट में चेंज करना है। अब सेक और कॉट के बीच में कोई फार्मूला था क्या? नहीं था, लेकिन सेक और tan के बीच में था। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी थी। ठीक है, ये थी ना एक आइडेंटिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए, 1 + इसको हम tan की फॉर्म में तो हमको चाहिए, tan की फॉर्म में नहीं चाहिए, कॉट की, तो इसको 1/cot स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, tan को 1/cot लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर आप 1 मान के एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा + 1/cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा + 1/cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा कर लीजिए इसको, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ हम क्या लगा लेंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे, और नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो नीचे से हट जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा ऊपर 1 + cot स्क्वायर थीटा, ऊपर तो बचेगा रूट और नीचे से रूट हट जाएगा कॉट थीटा। तो ये हमने सेक थीटा को किस में चेंज कर लिया, कॉट थीटा की फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सारे आपके थे
3 ही आपको चेंज करने थे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसको बार बार देखिएगा, एक बार में हो सकता है कि आपको इजीली समझ में ना आए। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है सेक ए की फॉर्म में लिखना है। सारे मतलब सेक ए को छोड़ दीजिए, सेक ए की तो फॉर्म में ही लाना है। किस किस को बचा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए। इन सब को आपको जो है सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उसी से हम यहाँ पर करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं अगर साइन ए को करना चाहती हूँ, साइन ए को सेक ए की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो साइन और सेक का तो मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा जो अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, पर साइन और कॉस का मैंने पढ़ा। वहाँ से मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें सेक की फॉर्म में लाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसको लिख देते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है सेक का 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल अपॉन आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी लगेगा, तो नीचे से हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा सेक थीटा। तो हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया सेक की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा है कॉस को सेक की फॉर्म में चेंज करना है। तो कॉस तो सीधे इसको कुछ चेंज नहीं करना है, कॉस तो सीधे ही 1 अपॉन सेक ए होता है। ठीक है, ये तो सीधे कन्वर्ट हो गया। तीसरा है आपको टेन को टेन थीटा भी 1 प्लस टेन, ये आपने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, टेन स्क्वायर ए इक्वस टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 उधर ले जाएंगे तो यहाँ से टेन ए क्या हो जाएगा, रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी चेंज हो गया। टेन ए किसकी फॉर्म में लिख दिया हमने, सेक की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है कॉट को भी यहीं से आप कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, तो हमें टेन नहीं चाहिए, कॉट चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, पहले टेन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख देती हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन को 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको ऊपर करूँगी, अगर अपॉन में इसको ऊपर करूँगी तो इसको अपॉन में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा देती हूँ, तो कॉट ए इक्वल हो जाएगा रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी चेंज हो गया, कॉट किसकी फॉर्म में आ गया, सेक की फॉर्म में। और लास्ट में है कोसेक और सेक का तो होता ही है फॉर्मूला। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक को सेक की फॉर्म में करना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया मैंने, माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया, इज इक्वल्स टू साइन, लेकिन हमको साइन नहीं चाहिए, हमें कोसेक चाहिए, तो इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, इसको ऊपर करूँगी तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा दूँगी मैं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है सेक की फॉर्म में चेंज हो गए। तो इस तरीके से आपको इनको करना है। आप ये पहला और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और बाकी के क्वेश्चन जो है
हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।